तो ये जो फोन है ना, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की तगड़ी पावर आती है, प्लस एक एडिशनल ग्राफिक चिप भी मिलती है, प्लस इसकी जो डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज के साथ में, और ये सारा माल मसाला मिलता है आपको 50,000 रुपीज पर। तो ये सारी चीजें इस फोन के अंदर लिटरली बेस्ट है या नहीं है, वो पूरी बातें बताऊंगा, क्योंकि इस फोन को है ना मैंने पूरे 4 महीने यूज किया है। तो भाई यहाँ पर ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं वो है यहाँ पर ये iQOO 12 को लेकर। तो सबसे पहले इसके लुक एंड फील पे अगर मैं बात करूँ ना, आज भी मतलब मैंने इस पे कोई भी कवर नहीं लगाया। तो पीछे की तरफ इसका जो ग्लास बैक है, लिटरली यहाँ पर मुझे तो कोई अभी मेजर स्क्रैचेस भी देखने नहीं मिले, पर इसका जो साइड फ्रेम है वो मेटल आता है। तो iQOO के ना अभी 4th एनिवर्सरी हुई थी, तो वहां पर iQOO 12 ने यहाँ पर इसी का एक और एडिशन कलर आया है जो डेजर्ट रेड है। वो यहाँ पर अगर देखोगे मेरे हाथ में ही है भाई, कलर अगर साइड में देखोगे यहाँ पर ये व्हाइट वाला मोटो एडिशन कलर है, और यहाँ पर ये जो इनका नया रेड वाला कलर है, लिटरली हाथों में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और इसकी टेक्सचर भी है ना, इन हैंड फीलिंग अगर देखोगे ना, तो ये वीगन लेदर फिनिश या फिर सिलिकॉन लेदर फिनिश कह सकते हो, वो वाली फील निकल कर आती है। बाकी फीचर्स वाइज है ना सब कुछ सेम आता है, मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 परफॉर्मेंस वगैरह जो भी सब कुछ मैं चेक कर रहा था ना, सब कुछ सेम है, बस एक नया स्पेशल एडिशन कलर यहाँ पर iQOO ने इस पर लॉन्च किया है। तो ये जो लास्ट व्हाइट वाला कलर है, अगर इसका कंपेयर हम लोग ये रेड एडिशन से करते हैं ना, तो इसका वेट यहाँ पर थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि ये जो वीगन लेदर है थोड़ा सा लाइट वेट कह सकते हो, इसमें पीछे मस्त में ग्लास आता था, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली मैं कहूंगा वेट में डिफरेंस निकल कर आया। तो एक चीज है, बहुत लोगों ने कहा है कि इसके शार्प एजेस है, लेकिन जब अगर आप इस फोन को होल्ड करते हो ना, तो बैक साइड से यहाँ पर हल्का सा कर्व है, तो जिसके हाथों में ना कंफर्टेबल एकदम प्रॉपर रहता है। तो अगर इसकी पावर को लेकर बात करूंगा, 8 Gen 3 जो प्रोसेसर है, अगर आप नॉर्मल कैजुअल टास्क जो भी समझ लो, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, मूवीज वगैरह देखना, जो भी ये सारी चीजें ना एकदम मक्खन चलती है, स्मूथ चलती है, नो यूआई में लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। जब बीजीएमआई की बात करोगे ना, तो अगर यहाँ पर वो बंदे हो 90 वाले बंदे हो, मैं तो नहीं हूँ वो बंदा, क्योंकि मुझे 60 का स्टेबल ज्यादा आंखों में लगता है, लेकिन 90 जब अगर आप करने बैठते हो तो भी आपको प्रॉपर टॉप नॉच 90 दिखने मिलता है। और इंडोर में खेल लो, आउटडोर में खेल लो, सही जगह मतलब धूप एनवायरमेंट में एकदम कह सकता हूं, आउटडोर में, तो भी यहाँ पर आपको प्रॉपर 60 और 90 वाली गेमिंग अवेलेबल करके मिलती है। बाकी इसके अंदर वो जो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड आता है, जो लाइक 144 हर्ट्ज पर पुश कर देता है गेम को, मैंने उस मोड को ऑन नहीं किया ज्यादा, मुझे ज्यादा स्टेबल 60 वाली गेमिंग पसंद थी, इसलिए मैं 60 वाली गेमिंग कर रहा था। बट हाँ, अगर आप वो ऑन नहीं करते हो तो आपको एक 144 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस तो मिल जाता है, बट अगर इससे और हेवियर देखेंगे बीजीएमआई से, तो वहां पर अपना जेंशिन इंपैक्ट आता है। तो जेंशिन इंपैक्ट को आप 144 हर्ट्ज लगा के खेलो, मैं तो खुद बोलता हूँ। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि एक स्टोरी लाइन गेम है, इन एफपीएस वाला गेम नहीं है, मतलब आपको रियल एकदम प्रॉपर एक भी फ्रेम ड्रॉप हुआ सीधा हेडशॉट और बंदा खत्म। तो वहां पर स्टोरी लाइन जो गेम है ना, उनके अंदर अगर आप इंटरपोलेशन मोड ऑन करते हो तो आपको प्रॉपर 144 हर्ट्ज का एक तो एक्सपीरियंस होता है, और लिटरली बहुत पावर चलाता है। और मैंने जितना खेल के देखा, 1 घंटे का सेशन, टीम में बहुत टाइम खेल के देखा है, तो लिटरली उसका जो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि यस, यहाँ पर मैं इसके अंदर प्रॉपर वाली जेंशिन इंपैक्ट खेल सकते हैं, वो भी इंटरपोलेशन ऑन करके ऑफ करके, दोनों में ही बेस्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन देखो, इसके अंदर है ना हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक वीसी चेंबर कूलिंग आती है, जो 6 वेपर चेंबर कूलिंग आपको मिलती है 4 जोन वाली। बेसिकली इसकी वजह से ना फोन जब आप 90 हर्ट्ज या फिर 140 हर्ट्ज पर लेके जाते हो, तो जितना गर्म होना चाहिए उतना ज्यादा पुश नहीं करने देता। जो वीसी चेंबर कूलिंग है ना, उसकी वजह से फोन थोड़ा सा कूलेंट साइड पे ही निकाल के रहता है। देखो, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। बाकी बैटरी 5000 mAh के साथ में आती है, और 120 वाट का चार्जर था। देखो, मैंने बहुत टाइम कभी उससे चार्ज किया है, कभी उससे चार्ज नहीं भी किया है, और जब उस बॉक्स में जो चार्जर आता है ना 120 वाट का, वो भाई एकदम सुपर स्पीड है, मतलब उसकी चार्जिंग स्पीड मतलब आधे घंटे के अंदर पूरा 100% आपका फोन चार्ज हो जाता है। उसी चार्जर से मैं मेरा लैपटॉप या फिर मैकबुक भी यूज कर रहा हूँ, मतलब चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वो पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो एक ही चार्जर से मेरे 2 काम हो जाते हैं। और जो इसकी पीडी चार्जिंग जो सपोर्ट करता है ना, तब ये 120 वाट नहीं जाता, तब ये 65 वाट पे कन्वर्ट हो जाता है। जो इसका नाइट का आइडल बैटरी ड्रेन है जियो 5G सिम पर, मेरे टाइम पे निकल कर आया कभी 3%, 4%। देखो, एसओटी के लिए गेमिंग करते टाइम है ना, आपको जो स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है ना, वो 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास निकल कर आता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो प्रोसेसर है ना, वो 4nm वाला प्रोसेसर है, प्लस इसकी जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है ना, वो 1 हर्ट्ज तक मिनिमम चली जाती है। तब जब आप यूज नहीं कर रहे हो डिवाइस को, तब यहाँ पर ये 1 हर्ट्ज पर कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से आपकी जो बैटरी आइडल ड्रेन है वो और ज्यादा कम हो जाती है। UFS 4.0 की फास्टेस्ट स्टोरेज आती है, तो जिसकी वजह से मेरी गैलरी इसमें पूरी तो भर गई, और जितना मैं नीचे जा रहा हूँ वहां पर मतलब लिटरली कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसने डिस्प्ले में प्रीव्यू दिखाने में इशू करा या क्लिक किया बैक किया, तो ऐसा नहीं, एकदम प्रॉपर ऑन पॉइंट पे परफॉर्मेंस निकाल के देता है स्टोरेज भी। और जस्ट एक नंबर बता देता हूँ, एंट्री टू बेंचमार्क अगर स्टिल किसी को देखना है आज के टाइम पे भी, तो भाई 2 मिलियन का स्कोर ऑलमोस्ट पूरा टच कर देता है। और यहाँ पर
फास्टेस्ट प्रोसेसर है, तो उसना फास्टेस्ट स्कोर डेफिनेटली मिल जाता है आपको। देखो 5G की अगर बात करोगे इस फोन पर भाई मस्त में चला है। और जब मेरे स्टूडियो में जो दूसरे फोन होते हैं, कभी कभार सपोज ये वाला फोन है, जियो का सिम इसके अंदर है और 5G चला रहा हूँ, जिस जगह पे मैं बैठता हूँ तो वहां पे 5G प्रॉपर चलता है। बट कुछ ऐसे डिवाइसेस है, वही सिम मैं उसमें लगाता हूँ ना, तो वहां पे 5G आता ही नहीं आता है, मोस्ट ऑफ 4G रहता है। तो ज्यादा टाइम यहाँ पर इसमें मुझे 5G की कवरेज देखने मिली। प्लस वाईफाई की स्टेबिलिटी भी एकदम अच्छी है। हाँ, इसमें वाईफाई 7 का सपोर्ट है, बट मेरे पास जो स्टूडियो हो गया, घर हो गया, वहां पर वाईफाई 6 तक का सपोर्ट बेसिकली है और 6 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो डेफिनेटली अगर आप 7 पे पुश करोगे कभी वाईफाई 7 पर अगर बंदे हो तो वहां पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ब्लूटूथ वगैरह के लिए मैंने मेरा TWS वगैरह कनेक्ट करा था और वो प्रॉपर चल रहे थे, कोई लैग नहीं था, क्योंकि ब्लूटूथ भी लेटेस्ट मिल जाता है। इवन जो 5G के नेटवर्क है वो भी प्रॉपर आते हैं, चाहे वो मैं कहीं बेसमेंट में कहीं मूवी देखने गया हूं तो वहां पर भी एकदम मैं कहूंगा अच्छे से कवरेज कर रहा है। और फिंगरप्रिंट भी जहां पर जो पोजिशनिंग है उस हिसाब से एकदम परफेक्ट चला है, कोई ऐसा लैग वगैरह वहां पे भी नहीं था। तो यहाँ पर 6.7 इंचेस का 1.5K वाला एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस ऑलवेज ऑन था जो इसके अंदर ये वाला लगा के रखा हुआ है, ये भी मुझे एकदम परफेक्ट लगता है। तो इसमें ना iQOO का डायलर मिलता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो सामने वालों को बिना बताए। और देखो फोन को प्रीमियम रखने के लिए जो एक चीज और चाहिए रहती है, जो इसके बेजल्स देखोगे ना तो यहाँ पर चारों तरफ से मस्त में एकदम कम देखने मिलते हैं। एक चीज है इसका सॉफ्टवेयर है ना, जो आपको मिलता है Android 14 पर, FunTouch OS 14 आता है। 3 साल का OS है, 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस है। देखो इसमें एक नए अपडेट्स भी आए थे, तो वहां पर कॉल्स वगैरह की क्वालिटी हो कह सकते हो थोड़ा सा इंप्रूव किया था, वो हम लोगों ने अपडेट वगैरह करके प्रॉपर यूज किया। अभी उसके बाद में UI का एक्सपीरियंस कैसा है, इसके अंदर जो हैप्टिक्स हो गई बेसिकली X एक्सिस लाइन मोटर आती है, जो हैप्टिक्स वगैरह में टच वगैरह में एकदम प्रॉपर था, कीबोर्ड टाइपिंग में अच्छा लगता है। बाकी चीज है इसके अंदर जो V Store ऐप आती है या फिर इसका जो ब्राउजर आता है, पहले दिन ही इसका जो हम लोग कहते हैं ना नोटिफिकेशन वाला, वो बंद कर देना। एक तो वहां से जो नोटिफिकेशन आएगी कि आपकी किसी काम की नहीं है, उल्टी फुल्टी आती है कुछ भी, अगर को तो पहले बंद कर देना, फिर जिंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड रहेगी। बाकी कुछ ऐसे बेसिक स्पेसिफिकेशंस हो गए ना, जैसे कि कुछ हम लोगों ने बात नहीं करे, तो वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। तो इनकेस किसी को और जानना होगा तो वो उस वीडियो में चेकआउट कर सकता है। जिनको अंदर सेटिंग में जाके कुछ करना होता है तो वो लोग कर सकते हैं, बट जितना मैंने यूज किया है एक्सपीरियंस लेके UI को लेकर, वो एकदम क्लीन साइड ही निकल कर आता है। और बाकी कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आई थी वो हम लोग ने निकाल दी, और इसके बाद में जितनी मेरे काम की थी वो मैंने रखी, उस हिसाब से प्रॉपर चलता है। देखो कैमरास के लिए जो नंबर्स दिए ना भाई, वो सभी जगह पर एकदम प्रॉपर निकल कर आते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज देखोगे तो। बाकी 10x का आप मस्त में HD जूम कर सकते हो, और 3x का जो ऑप्टिकल जूम आता है वो भी एकदम प्रॉपर है, और 100x तक आप जूम लेके जा सकते हो डिजिटली। अगर इसकी जूम वाली फोटोज देखोगे, जैसे यहाँ पर स्केचेस के शॉप में गया था, मुझे ना शॉप में नहीं जाना था, तो मैंने क्या किया, खड़े खड़े वहीं पर जूम करके जो शूज मुझे चेकआउट करना था वहां से हमने चेकआउट किया। के बाद में हम लोगों ने सोचा लेना है नहीं लेना, बट इतना है कि जो डिटेलिंग देखोगे ना स्केचेस के शूज की, जैसे अगर नॉर्मल शॉट और दूर का शॉट देखोगे तो एकदम प्रॉपर डिटेल के साथ देखने मिलता है। और जब मैं मेरे स्टूडियो में था तो मुझे देखने थे मेरी गाड़ी की पार्किंग वगैरह एकदम प्रॉपर है कि नहीं, तो मैं देख रहा था हाँ एकदम मस्त में बाइक मेरी खड़ी हुई है। तो अगेंस्ट द लाइट सीन देखोगे तो HDR वगैरह हो गया, लो लाइट में भी काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। अगर डे लाइट की फोटोज देखोगे ना तो वहां पर जब नॉर्मल कैमरा हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया, कलर शिफ्ट तो एक तो देखने नहीं मिलता, और जो डिटेलिंग होगी मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड और जूम करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे पहाड़ पर एकदम प्रॉपर डिटेल देखने मिलती है। और अगर HDR की फोटोज में देखोगे ना तो वहां पर भी अच्छे खासी तरीके से स्टेबल करके हमको फेस पॉपअप करके देता है। और ज्यादा अच्छा है ना इसका जो 3x का पोर्ट्रेट है ना, वो लिटरली रियल सिनारियो में जो पोर्ट्रेट की एजेस वगैरह हो गई वो भी प्रॉपर आती है। अगर नॉर्मल शॉट देखोगे और डुप्लीसी को मस्त में जूम करके देखना था तो यहाँ पर वो प्रॉपर डिटेल दिखने मिलती है। और यहाँ पर अगर शटर देखोगे ना तो वो भी एकदम एक्यूरेट जूम में खींच के आ रहा था। तो मोस्ट ऑफ में यहाँ पर अच्छी लाइटिंग कंडीशन है या फिर लो लाइट कंडीशन है, सेल्फीज हो गई, पोर्ट्रेट्स हो गई, सेल्फी पोर्ट्रेट हो गए, वो भी एकदम प्रॉपर तरीके की फोटोज निकाल के दिए। मतलब 50,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है ना, उस हिसाब से फोटोज ने बहुत अच्छा काम किया है। बस हाँ, कुछ सिनेरियो में जैसे मैंने कहा कुछ वाइटनिंग वाला इशू देखने मिलता है, और कभी कभार कुछ पोर्ट्रेट में एक आध दो में हिट कर देता है, मतलब एजेस प्रॉपर लेता नहीं है बस, लेकिन वो कुछ सिनेरियोस में था। बट 90% टाइम जो फोटो की एक्यूरेसी है, जो कलर्स है, जो डिटेलिंग है, वो बहुत ज्यादा काम किया। इवन लो लाइट में जो 3x का पोर्ट्रेट कह लो या 3x का जूम कह लो, 10x का जूम कह लो, वो बहुत ज्यादा काम में आता है। जैसे मैंने स्टेडियम में मैच देखा था तो वहां पर मेरे बहुत ज्यादा काम में आया था। और जब वीडियो की बात करोगे तो एक चीज बहुत अच्छी थी कि वहां पर आप है ना रिकॉर्डिंग के टाइम भी मतलब 1x 2x 3x वगैरह पे स्विच कर सकते हो। तो वहां पर हम लोग मस्त में ईशान किशन को देख रहे थे, प्रैक्टिस करने आया था, तो भाई वहां पर डिटेलिंग वगैरह चेक करोगे तो काफी ज्यादा प्रॉपर देखने मिलता है। तो वीडियो भी आपका जो 4K करना है या 1080p अगर शूट करना चाहते हो, दोनों सिनारियो में परफेक्ट वीडियो निकाल के देता है। तो अगर मैं कहूंगा 4 महीने के एक्सपीरियंस में कैमरा 50,000 के हिसाब से जज करोगे तो लिटरली
एकदम सही जगह पे सही सिनेरियो को हिट करता है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, सेल्फीज पे, सभी पे प्रॉपर आता है। मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी आपको तगड़ा देखने मिल रहा है। बाकी यहाँ पर चंदा मामा की फोटो खींचना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि 100x का एक तो जूम भी मिलता है। अभी देखो, वीडियो बनाने से पहले ना हम लोग ने आपसे पूछा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके इस रिगार्डिंग, तो जिसमें से एक ने पूछा था 3.5 mm का एक तो गड्ढा नहीं मिल रहा है, बट आप कन्वर्टर लगा के यूज कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ सिनेरियो मैंने इसको है ना TWS के थ्रू यूज किया है, बट टीममेट ने एक कन्वर्टर था वो यूज कर रहा था। पहले का कोई वीवो का पड़ा हुआ था हम लोग के पास, वो वाला यूज कर रहे थे। आफ्टर मार्केट में अभी कौन सा बाय करना है वो मुझे भी नहीं पता, सच बताऊंगा तो। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्लस Q1। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई हार्मनेस वाली बातचीत होगी, क्योंकि जहां पर पावर की नीड है फोन वहीं पर पावर खींचेगा। अगर आप Q1 जो चिप आती है बेसिकली उसमें अगर आप पावर डालोगे, मतलब जहां पर यूज कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में प्रोसेसर और जो जीपीयू के लिए जो एडिशनल चिप है वो काम करेंगे। तो ओवरऑल जो Q1 चिप है और जो परफॉर्मेंस 8 Gen 3 है, भाई मेरे पास पुराने फोन भी पड़े 8 Gen 3 वाले, एक साल वाले, वो भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बाकी फ्यूचर में कुछ आता है तब की बात अलग है। अभी जो यहाँ पर बहुत लोग ने ये बोला था कि इसका जो प्रो वाला वेरिएंट है ना वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। तो देखो ऐसा है, मैं मानता हूं कि अगर लॉन्च नहीं हुआ है तो इंडिया में मार्केट होगा शायद से इसके लिए, मे बी उसका मार्केट अभी यहाँ पे नहीं होगा। और जो ये परफॉर्म कर रहा है वो लिटरली अच्छा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से चाइना के लिए वो ज्यादा परफेक्ट होगा, सूट कर रहा होगा, बट इंडिया में शायद से नहीं कर रहा होगा, तो शायद इसलिए लॉन्च नहीं किया होगा। और ऑफकोर्स प्रो जो है उसके अंदर आपको फ्लैगशिप वाली डिस्प्ले मिलती है, बट ये तो प्रो नहीं है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो भी बहुत सारे फोन से मैंने पहले देखी है, प्रॉपर तरीके से चलती है। देखो भाई यहाँ पर ये जो आवाज है ना, इससे डरने वाली कोई चीज नहीं है, ये बहुत सारे फोन्स में आती है। मतलब ये OIS है, मूवेबल पार्ट है कह सकते हैं, मतलब वो हिलता है, तो इसकी वजह से आवाज आती है, तो कोई टेंशन नहीं लेना इसका। देखो YouTube लाइव स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो, बट अगर आप इससे एल्गाटो सपोर्ट लेना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो टाइप सी वो 2.0 है, 3.0 पर ही एल्गाटो सपोर्ट करता है। बाकी अगर आप किस थ्रू से करते हो, केबल मिररिंग वगैरह करके, तो प्रॉपरली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो AI फ्यूचर का ऐसा है कि यहाँ पर आज के टाइम तो पता नहीं, बट हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर या कुछ ऐसे फोन होंगे अपकमिंग, या जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होंगे उनमें डेफिनेटली और हमको देखने मिलेगा। बट अभी ये धीरे धीरे चालू हुआ है नया ट्रेंड AI वाला। अभी तो सैमसंग वगैरह ही कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है आगे जाके ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड इसमें कुछ ना कुछ तो करेगा। देखो लेजेंड आता है और एक अल्फा आता है जो बेसिकली ब्लैक में है, और एक तो नया कलर ये भी आ चुका है। अभी यहाँ पर पर्सनल चॉइस आपकी है, इसमें ग्लास बैक फिनिश मिलती है, इसमें आपको वीगन लेदर वाली जो फिनिश है वो आती है। अल्फा फोन जो है मैंने जब चेकआउट किया था ना तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें ना मोस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा स्लिपरी लगता है। यहाँ पे चॉइस टू चॉइस है, मतलब मुझे अगर लेना होता आज के टाइम पे स्टिल मैं ये देखता या फिर ये वाला देखता, वो अपने ऊपर होता है। ये अगर नहीं आ रहा तो मैं इसी की तरफ जाता। देखो यहाँ पर यूजर डिपेंड करता है, यूजर कैसा है। अगर आप लाइट यूजर हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आराम से मतलब चलता है। बहुत सारे पुराने फोन पड़े, मेरे पास एक iQOO Neo 9 SE आई थिंक अपने पास, और रिसेंटली हम लोगों ने वीडियो करी है और स्टिल बेस्ट चल रहा है भाई। तो मैं इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ इसमें आपने को तोड़ ताड़ दिया, कुछ अलग तरीके से कुछ कांड करके बैठे हो तो बात अलग हो जाएगी। बट अगर आप अच्छे यूजर हो तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से चला सकते हो। तो देखो ऑफकोर्स अगर आप 90 FPS खेल रहे हो प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा कर खेल सकते हो, टेस्ट किया हम लोगों ने, प्रॉपर चल रहा है। पर हाँ बैटरी ड्रेन इश्यू वाला मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, बट हाँ ये फोन पावर ज्यादा खींचेगा तो ऑफकोर्स बैटरी भी आपकी खींचेगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानना है OnePlus 12 या फिर ये वाला भाई साहब तो चाहिए, तो एक डिटेल वीडियो बनाया था, एक बार उसमें जाके प्रॉपर सारी चीजें इनसाइड वगैरह डिटेल में दिखाई है, सब चेक कर लो, कैमरा एंड बाकी सब कुछ, तो उसमें वहां पर आपको बेटर आंसर मिल जाएगा। देखो इसके अंदर LDAC सपोर्ट हो गया, और अपना हाई रेज आ गया, और अपना AAC कोडेक हो गया, जो मोस्ट ऑफ चलते हैं वो सारे इसके अंदर है। और मैंने जब TWS चलाए थे अच्छे खासी तरीके से रन कर रहे थे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारी एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी 4-5 एप्लीकेशन होती है जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनको क्लोन कर सकते हो। और जो आप दूसरी एडिशनल बोल रहे हो ना, तो उनके लिए आप फिर प्ले स्टोर पे जाके कुछ जुगाड़ एप्लीकेशन ढूंढ लो, उससे हो सकता है। बाय डिफॉल्ट फीचर्स नहीं आता ये वाला, जीरो था तो करने का मतलब मुश्किल ही चांस है, बाकी दूसरी कर सकते हो। तो भाई देखो अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो ना कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, लिटरली ट्रू परफॉर्मेंस चाहिए 8 Gen 3 वाली, और उसमें आपको कैमरा भी बेस्ट मिल जाए, तो उस हिसाब से iQOO 12 अच्छा निकल कर आता है। बट अगर आपको कुछ और दो सिनेरियोस देखने हैं, जैसे कि Xiaomi 40 में आपको Leica की ब्रांडिंग आती है, तो वहां पर कैमरा थोड़ा सा और प्लस हो जाता है, पर वहां पर है ना आपको परफॉर्मेंस में ना अंडर क्लॉक देखने मिलता है, फिर कह सकते हो हीटिंग ज्यादा देखने मिलती है, तो उनके लिए वो यूजर है, और ऑफकोर्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और OnePlus के लिए मैंने ऑलरेडी पहले कहा, इन दोनों फोन का कंपैरिजन यहां पर मिल जाएगा। देखो S24 के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और वहां पर आपको Exynos 2400 मिल रहा है, ना कि 8 Gen 3 मिल रहा है। तो आपको वहां पर कॉम्पैक्ट डिवाइस है, तो आप डेफिनेटली कॉम्पैक्ट डिवाइस ढूंढो। पर अगर आपको चाहिए कि मुझे बड़ा पावरफुल जायंट फोन है, तब उनके लिए ऑप्शन है। तो हर एक सिनेरियो के लिए ना यूजर अलग है। सबसे पहले आप समझो कि आपको क्या लेना है, उसके बाद फिर मतलब आप फिर क्वेश्चंस में समझ जाओगे, आपका आंसर वही मिल जाएगा।
देखो स्नैपचैट ट्रैक रे देखा और जो आप अल्ट्रा वाइड का पूछ रहे हो वो नहीं मिलता भाई। तो भाई एक चीज इतना बोलूंगा, यहाँ पर 4 महीने यूज करने के बाद में ना जो परफॉर्मेंस, जो इन हैंड फीलिंग प्रॉपर वाली जो चाहिए होती है, वो सारा सब कुछ इसके अंदर निकल कर आया। कैमरा में जैसे थोड़ी बहुत चीजें से मैंने कहा, पॉपीनेस वाली बातचीत है या फिर एडजस्ट वाली कभी कभार जो इशू होते हैं, उसको फिक्स करने के बाद में ये और टॉप नॉच हो जाता है। बाकी बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा, ऑलमोस्ट सभी सिनेरियो को 50,000 के हिसाब से अगर देखोगे तो सब कुछ यहाँ पर आपको जो यूजर को चाहिए होता है वो सब कुछ मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, अगर एड ऑन होती तो शायद प्राइसिंग भी थोड़ा सा और पुश हो जाता। तो 50,000 के अराउंड आपको परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजें चाहिए तो iQOO 12 आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। 4 महीने के बाद में भी जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा निकल कर आया है। बाकी अगर आपको इसका और कुछ चेकआउट करना है, गेमिंग रिव्यू एंड ऑल वगैरह भी, वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, कंपैरिजन किसी फोन के साथ में, या फिर गेमिंग पाठशाला पे जाके चेक कर लो, अपना ही चैनल है, पूरा सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। बाकी होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ क्वेरीज अभी भी होगी तो कमेंट के अंदर लिख देना, वहां पर वो सारी बातें हम लोग और डिस्कस कर लेंगे कमेंट्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।